बहुत मरेगा। नशा जो करेगा, नशा जो करेगा, नशा जो करेगा, नशा जो करेगा, जब नशे का नाश होगा, जब नशे का नाश होगा, हाँ उठा बजारेगा ना हो, अभी सबको लाल कर देगा आरोपी देख के। देश का विकास होगा, ऊपर से कर दो, ऊपर से। रहने वाले हो देश के किसी भी जगह पे, चाहे दिल्ली के यहाँ पे, आप अपने मोहल्ले का जो भी आपका नेता हो, याद करिए कि शायद ही उसने कभी नशा विरोधी कोई बात तो जरूर करी होगी। ऐसा अभियान जो हम आपको दिखा रहा है, इतनी भीड़ के साथ आपके इलाके के किसी भी मोहल्ले के नेता ने भी नशे के विरोध में ऐसी यात्रा नहीं की। ये वो युवक है, ये वो नेता है, ये वो आदमी है, ये वो बिजनेसमैन है जिन्होंने नशे के खिलाफ ये यात्रा करी। भारत के तकरीबन नेताओं ने भी इस तरीके की यात्रा नहीं करी होगी, रैली निकाली होगी, लोगों के लिए जागरूक कर। आपने वाकई सुरेंद्र जी बहुत अच्छा काम किया। कैसे सूझे आपके मन में आया, आप चाहते तो और मुद्दों पर भी काम कर सकते थे, नशे के मुद्दे पर ही कैसे शुरू दिमाग में विचार आया? सर ये प्रेरणा मुझे हमारे यहाँ भार्गव जी बैठे हैं, बलराम साहू जी बैठे हैं, वाजपेयी जी बैठे हैं। जी जी। ये हमारे यहाँ हमारे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी जो समय समय पर हमारे यहाँ आते रहते हैं, हमारे क्षेत्र में अपनी जो इनका एक कर्तव्य है, जो इनकी ड्यूटी है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ काम देख हमें प्रेरणा देते हैं। सुंदर भाई आपकी एसोसिएशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि जब ये दुकानों पर जाते, दुकानों को चेक करते थे, तभी आवाज में होगा किराड़ी में कुछ ऐसा काम भी होता है। तो किराड़ी जैसे कई जगह छोटे हम कई पाए गए हैं, तो किराड़ी में इन्होंने देखा है कि किराड़ी बहुत अच्छा एक इतना क्लस्टर एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है, बड़ा पिछड़ा एरिया है किराड़ी का, आपने देखा होगा। वो तो यहाँ नशे का कारोबार केमिस्टों में नहीं हो रहा है। तो इनकी प्रेरणा से ही मांगे ने कहा कुछ ऐसा और करो कि ये लोग जो नशा करते हैं ये भी जागरूक हो, और इस नशे के अभियान में आप और थोड़ा आगे निकलो और लोगों को जागरूक करो ताकि वो नशा करना छोड़ दें। इनसे हमें प्रेरणा मिली। मनोज कुमार एक बार एक फंक्शन के अंदर गए, केमिस्टों का ही फंक्शन था, उन्होंने वहां मजाक में एक बात कही थी कि डॉक्टर अगर भगवान है तो छोटा मोटा देखता तो केमिस्ट भी होना ही चाहिए। केमिस्टों को क्या क्या दिक्कत आती है? केमिस्टों को बहुत दिक्कत है सर, और इस दिक्कत में आज तक हमें भरपूर समर्थन मिला है। हमारे जो अधिकारी सामने बैठे हैं भरपूर समर्थन मिला है। कुछ कई बार इतनी परेशानी आती है, कई बार ये जो नशे के आदि लोग हैं यही आके केमिस्ट को परेशान करते हैं, क्योंकि उनकी एक भाव इस तरह की होती है, मानसिकता इस तरह की होती है कि वो कई बार वार भी कर देते हैं, केमिस्ट को सारी कहानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस प्रशासन और यही हमें फिर उसमें सहायता। हम नशे के विरोध में चाहे कितनी भी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर लें, हकीकत यह है कि जब तक जनता का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, पदाधिकारियों का सहयोग ना मिले, नशा जड़ से नहीं खत्म। जनता क्या सहयोग दे सकती है? हकीकत में अधिकारी तो अपना काम करते रहते हैं, पर जनता क्या सहयोग दे सकती है? ये जागरूकता के लिए ही अभियान है जी। ये हमने एसोसिएशन के साथ मिलकर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की मुहिम चलाई है। वेरी गुड। कि इसमें जो नशे पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका एक इनिशिएटिव ये भी है कि हम इस तरह से लोगों को जागरूक करें कि नशे से दूर रहें, और हमारे केमिस्ट भाइयों को ये परेशान ना करें कि अगर जो मेडिसिन है मेडिसिन की तरह ट्रीट हो, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो प्रिस्क्रिप्शन की तरह ही बिकना चाहिए, उसका कहीं मिसयूज ना होना। ड्रग कंट्रोलर आमतौर पर क्या क्या निर्देश देता है केमिस्टों को ताकि वो इस तरीके की घटनाओं से बचे? हम केमिस्टों को बोलते हैं कि दवाइयाँ जो है प्रिस्क्रिप्शन पर सेल करनी है, बिल पे खरीदनी है और बिल पर ही बेचनी है। तो अगर जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है प्रिस्क्रिप्शन पे टिकेगी, बिल से कटेगी। मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा था कि आदमी पानी में गिर जाए तो उसे बचाया जा सकता, हवा तूफान में गिर जाए तो बचाया जा सकता, नशे की गिरफ्त में आ जाए तो वाकई नहीं बचाया जा सकता। क्या कहां तक ये सच है कि गोलियों इंजेक्शन की अगर लत पड़ जाए तो वो शराब से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है? क्या होता है कि
कुछ दवाइयाँ ऐसी हो गई है कि जो अपने के फायदे होते हैं, जैसे कि आपको दर्द में आराम देती है। लेकिन अगर वो दर्द में आराम की बजाय आप उसको नशे के लिए मतलब या इसको आप कंटिन्यूसली लेने लो, मिस यूज करने लगोगे, तो वो आपको दूसरी तरह की दलील या नशे की तरफ मोड़ देती है। तो इसीलिए जरूरी है कि दवा है, दवा की तरह ली जाए उसको, दवा की तरह ही इसका यूज किया जाए, तो ही इसमें जो है परेशानी से दूर हो। तो इसलिए जरूरी है कि दवा का यूज सही तरीके से हो। आज बहुत सारे केमिस्ट लोग इकट्ठा हुए नशे के विरोध में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आज से बात नहीं बनेगी। क्या ऐसी जागरूकता और भी आगे होती रहनी चाहिए? हमारे ऑफिस में ये मीटिंग आकर ऊपर कमीशन करी थी, तो आज ये साथ में आती रहेगी हमारी। हम पूरे दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में रैली कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, जिसको शामिल भी करते हैं, इनको अलग भी करते हैं, जिस लोगों को बताते हैं वेरी कि गुड। भाई आप जो है नशे की वजह से दूर रहिए। तो जो नशे जो हमारी केमिस्ट्री रिलेटेड है, ये अफीम बांधने का नशा नहीं है, ये वो नशा है जो फार्मास्यूटिकल कॉम्बिनेशन है। जैसे आपके ट्रेमाडोल इंजेक्शन हो गए, ये टैबलेट्स हो गई, या आपका प्रोटीन सिरप्स हो गए, उनसे आपने दवाइयाँ हैं तो दवाई का यूज करना है, उनको आपने प्रिस्क्रिप्शन का ही डिस्पेंस करना है। यही हम लोगों को एजुकेट करते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, केमिकल या फार्मेसी नशा? ये आपका केमिकल नशा नहीं है, ये जो अफीम गांजा वाला नशा नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल का नशा है, इससे आपको दूर रहना है। इनकी भी ऐसे जागरूक अभियान है, ये कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। इवन जो फार्मासिस्ट है और जो केमिस्ट की शॉप है, उनको जो भी नशे के लिए दवाई लेने आ रहा है उसको जागरूक भी करना चाहिए उस टाइम। ये अभियान भी चलते रहने चाहिए, साथ साथ इंडिविजुअली बेस पे भी उनको जागरूक करते रहना मैं तो यही कहना चाहूंगा, सिंपल सी लाइन है, नशा को करे ना, जीवन को करे हाँ, और जितना हो सके उतना नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशा एक तो चीज है, वो सिर्फ ना कि इंडिविजुअल को बल्कि पूरे से परिवार को बर्बाद कर सकता है, और इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी को लेकर यही कहेंगे कि नशे से बचें, परिवार को बनाए रखें, स्वस्थ रहें। नशे से बाहर जिंदगी बहुत सुहानी है, नशे से दूर रहें, नशे का प्रयोग ना करें। सर जो नशा है वो अपराध को जन्म देता है। हम नशे के खिलाफ लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि वो नशा ना करे। नशा नहीं होगा तो अपराध भी हमारा खत्म हो आज के दिन से नशा करते हैं, और हमारा उद्देश्य ये नहीं कि नशा मतलब मेडिसिन ही, जो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, मतलब ये जो आज के डेट में आप शाम के टाइम में आप किसी चौराहे पे चले जाओ तो आपको कम से कम 7 से 8 बंदे बच्चे मिलेंगे, युवक भी, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब नशे, बड़े बड़े आदमी बुजुर्ग बच्चे को सिखा रहे हैं नशा। तो हमारा एक ही अभियान है कि नशा को मुक्त करना है, नशा को मुक्त करना हमारे खिलाड़ी में, और खिलाड़ी के साथ साथ पूरे दिल्ली, और दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में नशा मुक्त करना है। है। आपने देखा कि आपने जागरूकता, केमिस्ट भाई यहाँ पे मौजूद है, कुछ मौजूद है, कुछ नहीं आ पाए, कुछ लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सभी केमिस्ट भाइयों से, चाहे वो दिल्ली के हो या किराड़ी के हो? सभी भाइयों से एक ही निवेदन करूंगा कि आपको जो भी कभी ऐसा एहसास हो अपनी दुकान पे कि मुझे लग रहा है ये नशे के लिए ये चीज खरीद रहा है, तो आप उसको बिल्कुल ना दे और उसको वहां प्रेरित करें, समझाएं, ताकि वो नशे को छोड़ दे और उसका और उसके परिवार का जीवन सुख से गुजरे, जीवन में उसको अच्छे से महसूस हो, उसके बच्चे अच्छे से महसूस करें। यही संदेश दूंगा कि कोई भी अपने छोटे से लालच के लिए कोई ऐसी चीज ना दे जो कि नशे में शामिल हो। आप सब आज इस मुहिम में जो शामिल हुए हैं, तो यहाँ से एक शपथ लेके जाए कि आज के बाद हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमें ये पछताना पड़े कि आपने एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद करने में एक अहम भूमिका निभाई। बहुत अच्छी बात है, तालियां होनी चाहिए। और आप लोगों से भी सर निवेदन है, मीडिया के जो भी साथी आए हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारा सहयोग करें। बगैर सहयोग के हम सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि खिलाड़ी से बाहर जाकर भी हम चाहते हैं कि लोगों तक मैसेज जाए कि नशा करने से कितनी बर्बादी होती है। एक खाली नशा करने वाले की नहीं, उससे उसका परिवार मैं आप लोगों से भी, मीडिया के जितने साथी उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसमें हमारा आप बढ़ चढ़कर सहयोग करें। आज के फंक्शन को सफल बनाने में दिल्ली पुलिस के अलावा और कलकत्ता के अधिकारियों के अलावा किन किन लोगों का सहयोग रहा? आज का ये कार्यक्रम सफल बनाने में हमारे जो हमारे अधिकारी आए हैं ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, दिल्ली पुलिस और मीडिया के जितने साथी आए हैं, और मेरे सारे सहयोगी जो केमिस्ट भाई हैं यहाँ के,
इन सब ने भरपूर सहयोग दिया। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वसीम मलिक जी इंस्पेक्टर साहब हमारे बीच में, उनसे भी निवेदन करूंगा वो एक बार आगे आ जाए सर, आगे आ जाए। आपको